हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं एम के पाल। हमारा अध्याय चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। इसके अंतर्गत हम आज आपको कराएंगे हम्पी की खोज के विषय में जानकारी देंगे। हम्पी की खोज के विषय से संबंधित यहाँ पर जो भी साक्ष्य एवं तथ्य प्राप्त हुए हैं, हमने यहाँ पर उनका वर्गीकरण किया है। जैसे कि हम आपको बताते हैं भग्नावशेष। भग्नावशेष दूसरे हो गए यहाँ पर तैयार किया गया मानचित्र। तीसरा है यहाँ पर परंपरागत कहानियां। चौथा साक्ष्य हम यहाँ पर लेंगे चौथा साक्ष्य है यहाँ पर अभिलेख। और पांचवा साक्ष्य साहित्य। साहित्य यहाँ पर दो प्रकार के हैं, देशी साहित्य और विदेशी। देशी साहित्य में यहाँ पर है जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत साहित्य। विदेशी में हम यहाँ पर कहेंगे जो कि विदेशों से आए हुए यहाँ पर यात्री हैं, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्राएं की हैं, उनका वर्णन करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, नूनीज, निकोलो कॉन्टी, इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। और एक है यहाँ पर जो कि हम्पी से प्राप्त भग्नावशेष, उनका मानचित्र तैयार किया गया है। भग्नावशेषों का लेखा तैयार किया गया, लेखा चित्र तैयार किया गया है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं, यहाँ पर समझाएंगे भग्नावशेष। देखो, हम्पी की खोज सबसे पहले यहाँ पर 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी, एक पुराविद थे, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई। यानी कि उनके द्वारा सबसे पहले 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेषों को प्रकाश में लाया गया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे और वे एक अभियंता और पुराविद थे। उन्होंने इस क्षेत्र के भग्नावशेषों को प्रकाशित किया। यहाँ पर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कर्नल कॉलिन मैकेंजी के विषय में जानकारी
ली जाती है। तो 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज सबसे पहले जो प्रकाशित की थी, भग्नावशेषों को जो प्रकाशित किया था, वह कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया। अब कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे वो एक मानचित्रकार भी थे। उन्होंने इस क्षेत्र का यानी कि हम्पी क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया। इसका पूरा जो एरिया था इसका एक मानचित्र तैयार किया। फिर उसके बाद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने यहाँ पर किया कि जो वहां के मंदिर थे, स्थानीय मंदिर थे हम्पी क्षेत्र में, यहाँ के 2 महत्वपूर्ण स्थानीय मंदिर थे, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा है पंपा देवी का मंदिर, पंपा देवी मंदिर। यानी कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मंदिर थे, विरूपाक्ष मंदिर, पंपा देवी। जो विरूपाक्ष मंदिर है यह शिव मंदिर है, शिव की पूजा होती है इसमें। ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, कि विरूपाक्ष मंदिर किस देवता से, किस भगवान से संबंधित है? ये शिव से संबंधित है। और पंपा देवी, यहाँ पर इसको ये एक स्थानीय देवी है, स्थानीय देवी है। और इस पंपा देवी के मंदिर के नाम पर भी, पंपा देवी के नाम पर ही इस जगह का, इस स्थान का नाम हम्पी पड़ा है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों से कर्नल कॉलिन मैकेंजी मिले और उन्होंने इन पुजारियों से, जो कि पुरोहित इन मंदिरों में रहते थे, और उन्होंने वहां पर परंपरा से चली आ रही जो कहानियां थी विजयनगर शासकों के विषय में, हम्पी के इस क्षेत्र के विषय में जो परंपरागत जो कहानियां चली आ रही थी, स्मृतियों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रही थी, उनके विषय में जानने का कार्य किया और उनको लेखबद्ध किया। इन कहानियों से ये अन्वेषण में सहायक हुई। और फिर उसके पश्चात, क्योंकि यहाँ पर जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे ये 1821 तक रहते हैं, इसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन 1836 में अन्य और पुराविद आए और इन पुराविदों के द्वारा इस क्षेत्र के जितने भी और मंदिर थे, उन मंदिरों से, या जो स्थानीय जो शासक थे, या जो शासक यहाँ पर रहे, विजयनगर शासक रहे, जैसे कृष्णदेवराय रहे हैं और अन्य और जो शासक रहे हैं, उन देवराय प्रथम, उनके जो अभिलेख थे, उन अभिलेखों का संकलन किया गया यहाँ पर। यानी कि चौथा चरण प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में जो अभिलेख थे, अभिलेखों का संकलन किया गया और उनका अन्वेषण किया गया, उनका अध्ययन किया गया। और यह अभियान चलाया गया था 1836 में। फिर उसके पश्चात यहाँ पर 1856 में जो इस क्षेत्र के भग्नावशेष थे, जो महल थे, एक उनका पूरा मानचित्र तैयार किया गया, उसका लेखा तैयार किया गया। किस तरह के भवन थे, उन भवनों में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता था, उनकी संरचना क्या होती थी, किस प्रकार की होती थी, कैसी ईंटें होती थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, इन सब चीजों का एक यहाँ पर खाका तैयार किया गया। 1826 में यह अभियान चलाया गया। अब इसके बाद हमारा जो साक्ष्य का जो हमें पता चल सके कि हम्पी वही जगह है जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ पर देशी साहित्य से। देशी साहित्य में कन्नड़, तेलुगु, तमिल और संस्कृत में लिखे गए जितने भी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का अध्ययन किया गया, क्योंकि ये ग्रंथ यहाँ पर विजयनगर शासकों के दरबार में रहने वाले जितने भी कवि थे, राज के कवि थे, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए। यहाँ तक कि जो कि विजयनगर के जो शासक थे, जैसे कि कृष्णदेवराय, उनके द्वारा भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया, उसका नाम है अमुक्तमाल्याद ग्रंथ लिखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया गया। इसी के साथ साथ जो कि विजयनगर साम्राज्य में आए हुए विदेशी यात्री हैं, विदेशों से यात्री आए, जैसे कि बारबोसा, अब्दुल रजाक, डोमिंगो पायस, नुनीज, निकोलो कोंटी, ये यात्री यहाँ पर आए और इन यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में विजयनगर यानी कि हम्पी का वर्णन किया। विजयनगर यानी कि हम्पी का वर्णन किया। इन सभी शासकों के द्वारा विजयनगर का वर्णन किया जाता है।
नगर ये एक शहर था, शहर जो कि हम्पी के नाम से जाना गया। विजयनगर शहर का वर्णन किया गया और इन यात्रियों के द्वारा विजयनगर की भव्यता, उसका विकास, उसका क्षेत्रफल, वहां के लोगों के बारे में विस्तार से अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे पास में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हीं सभी साक्ष्यों का अन्वेषण किया गया और अन्वेषण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, प्रारंभ हुआ था, वह हम्पी यानी कि विजयनगर से ही प्रारंभ हुआ था, जिसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। और यह वही स्थान है जहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पर हम कर्नल कॉलिन मैकेंजी के विषय में भी अब थोड़ा सा इसके साथ में बताने का प्रयास करेंगे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था और 1800 ईस्वी में इन्होंने हम्पी की खोज को के जो अवशेष थे वो प्रकाश में लाए थे। 1815 ईस्वी में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में कई बार पूछा जाता है। 1815 ईस्वी में भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, यानी कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। यह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है। फिर कर्नल कॉलिन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल के पद पर 1821 तक बने रहे, यानी कि अपनी मृत्यु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई 1821 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु हुई, वह इस पद पर बने रहे। तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमारा हम्पी की खोज का जो टॉपिक है ये पूरा होता है और इसको कई सारी जानकारी इसमें मिलती है और इसको बड़े ही ध्यान से आपको करना है और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी इसमें तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।